बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अबू अली सीना के जमाने में एक रईस की बेटी घोड़ा सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई और उसके कूल्हे की हड्डी अपने बंद से जुदा हो गई। लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की कि हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठाएं, मगर मुसीबत ये थी कि लड़की किसी हकीम को अपना जिस्म छूने की इजाजत नहीं देती थी। बाप ने बहुत इसरार किया कि बेटी हकीम को शरीयत ने भी महरम करार दिया है, लेकिन बेटी किसी तरह राजी नहीं हो रही थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बड़ा हकीम रहता है, उनसे मशवरा कर ले। वो शख्स हकीम साहब के पास गए और अपना मसला बयान किया तो हकीम साहब ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपकी बेटी का कूल्हा हाथ लगाए बगैर वापस बैठा सकता हूँ। वो शख्स कहने लगा कि जो भी शर्त हो कबूल करने पर आमादा है। हकीम ने कहा कि ये शर्त है कि एक बहुत मोटी ताजी गाय मेरे लिए ला दो तो मैं इलाज कर दूंगा आपकी बेटी का। वो शख्स बहुत भारी कीमत पर शहर की सबसे सेहतमंद गाय खरीद कर हकीम साहब के घर ले गए। हकीम साहब ने कहा कि आप अपनी बेटी को परसों अपने साथ ले आए, उसी दिन अल्लाह के हुक्म से उसका इलाज कर दूंगा। जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि 2 दिन तक ना तो गाय को घास का एक तिनका खिलाया जाए और न पानी का एक कतरा पिलाया जाए। शागिर्द हैरान हुए कि इतनी सेहतमंद गाय 2 दिन में भूख और प्यास से मर न जाए, लेकिन चूंकि उस्ताद का हुक्म था इसलिए तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। 2 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से बहुत कमजोर हो गई। दोपहर के वक्त वादे के मुताबिक वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर हकीम साहब के पास ले आया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय की पीठ पर बिठा ले। सब बहुत हैरान हुए, लेकिन हुक्म मानने के अलावा और कोई रास्ता न था। लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दिया गया। अब हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि लड़की के दोनों पांव गाय के पेट के गिर्द रस्सी से बांध दे। ये काम होने के बाद हकीम साहब ने शागिर्दों से कहा कि अब गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। गाय 2 दिन की भूखी प्यासी थी, जल्दी जल्दी खाने लगी। हकीम साहब ने उसके सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी में बहुत सा नमक डालकर रख दिया और गाय तेजी से पानी पीने लगी। पानी में नमक की आमेज़श ने प्यास की शिद्दत और बढ़ा दी तो गाय ने एक साथ बहुत सा पानी पी लिया। घास और पानी ने गाय का पेट फुलाना शुरू कर दिया और लड़की की टांगों पर दबाव इतना बढ़ गया कि वो चीखने लग गई। अचानक खड़ाक की आवाज आई और लड़की शिद्दत दर्द से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवाकर उसके वालिद से कहा कि आपकी बेटी के कूल्हे की हड्डी अपनी जगह पर वापस बैठ गई है और ये गाय आज से मेरी है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं हकीम बू अली सीना थे, जिनका नाम बाद में चहार बांगे आलम में मशहूर हो गया। बू अली सीना का मुकम्मल नाम अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली बिन सीना है, जो दुनिया इस्लाम के मुमताज तबीब और फलसफी हैं। इब्ने सीना या अबी सीना फारस के रहने वाले एक जामिल उलूम शख्स थे, जिन्हें इस्लाम के सुनहरी दौर के सबसे अहम मुफक्किरीन और अदीबों में शुमार किया जाता है। बू अली सीना को मगरब में अबी सीना के नाम से जाना जाता है। उनका लकब अल शेखुल रईस है। इस्लाम के अजीम तरीन मुफक्किरीन में से थे और मशरिक के मशहूर तरीन फलसफियों और अतिब्बा में से थे। इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्होंने 450 किताबें लिखी, जिनमें से करीबन 240 ही बची हैं। इनमें से फलसफे पर 150 और अद्वियात पर 40 तसनीफात थीं। इनकी सबसे मशहूर किताब में किताब शिफायाबी, जो एक फलसफियाना और साइंसी इंसाइक्लोपीडिया, और तिब्बी कवानीन, जो एक तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया था, शामिल थे। इनमें बहुत चीजें 1650 तक करूने वुस्ता की यूनिवर्सिटियों में एक मयारी तिब्बी कुतब के तौर पर पढ़ाई जाती रहीं। 1973 में इब्ने सीना की किताब तिब्बी कवानीन न्यूयॉर्क में दोबारा शाये की गई। फलसफा और तिब के अलावा इब्ने सीना ने फल्कियात, कीमिया, जोग्राफिया, अर्जियात, नफ्सियात, इस्लामी मंतक, रियाजी, तबियात और शायरी पर भी लिखा है। इब्ने सीना को तिब्बी दुनिया का आफताब भी कहा जाता है। बू अली सीना सफर 370 हिजरी बामुताबिक 980 ईस्वी को फारस के एक छोटे से गांव अफनशा में पैदा हुए। इनकी वालदा इसी गांव से ताल्लुक रखती थी, जबकि इनके वालिद अफगानिस्तान से आए थे। बचपन में ही इनके वालिदैन बुखारा, मौजूदा उज़्बेकिस्तान मुंतकिल हो गए थे, जहां उनके वालिद को सुल्तान नूह बिन मंसूर सामानी के कुछ मालियाती अमूर की अदालत सौंपी गई थी।
बुखारा में 10 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल किया और फिक्का, अदब, फलसफा और तिब्बी अलूम के हसूल में सरगर्दा हो गए और इनमें कमाल हासिल किया। सुल्तान बुखारा नूह बिन मंसूर बीमार हो गए। किसी हकीम की दवाई कारगर साबित न हो रही थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सुल्तान नूह बिन मंसूर के एक ऐसे मर्ज का इलाज किया था जिससे तमाम तर अतिब्बा आजिज आ चुके थे। इब्ने सीना जैसे कम उम्र और गैर मारूफ तबीब की दवाई से सुल्तान सेहतयाब हो गए। चुनाचे सुल्तान ने खुश होकर इनाम के तौर पर उन्हें एक लाइब्रेरी खोल कर दी थी। 20 साल की उम्र तक वो बुखारा में रहे और फिर ख्वारिज़म चले गए, जहां वो कोई 10 साल तक रहे। ख्वारिज़म से जरजान, फिर री और फिर हमदान मुंतकिल हो गए, जहां 9 साल रहने के बाद अस्फहान में इलाल दौला के दरबार से मुंसलिक हो गए। इस तरह गोया उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सफर करते गुजार दी। बोली का हाफजा बहुत तेज था। जल्द ही सुल्तान नूह बिन मंसूर का कुतुब खाना छान मारा और हमागीर मालूमात इकट्ठी कर ली। 21 साल की उम्र में पहली किताब लिखी। एक रिवायत के मुताबिक बू अली सीना ने 21 बड़ी और 24 छोटी किताबें लिखी थी। बाज के ख्याल में इनमें से 99 किताबें तसनीफ में लाई। इब्ने सीना के सबसे मशहूर तिब्बी तसनीफ किताबुल कानून है, जो न सिर्फ कई जुबानों में तर्जमा होकर शाये हो चुकी है, बल्कि 19वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही है। सन 1010 ईस्वी में बू अली सीना के समरावर काम को इंतहाई ठेस पहुंची, जब सुल्तान महमूद गजनवी ने जबरदस्ती इलाके के तमाम अहले इल्म दानिश को अपने शाही दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी किया, जिसके हुक्म ना मानने की सजा मौत थी। मामून ख्वारिज़म शाह, जो के सुल्तान महमूद गजनवी से बहुत ज्यादा खायर था, उसने सुल्तान का हुक्मनामा अपने दरबार में तमाम अहले इल्म को पढ़कर सुनाया और उस फरमान को बजा लाने का इख्तियार बादल नाखास्ता उन्हीं को दे दिया, ताकि वो जो चाहे फैसला कर लें। अक्सर ने महमूद गजनवी के फरमान को तस्लीम करने में ही आफियत समझी, लेकिन बू अली सीना और मसीही ने इनकार करते हुए एक शबे सहरा की तरफ राह फरार इख्तियार की। सहरा में ही फरार के तीसरे रोज उन्हें एक खतरनाक तूफान ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो न सिर्फ रास्ते से भटक गए बल्कि सामान्य खुर्दो नोश से भी हाथ धो बैठे। ज़ईफ मसीही ने इसी हालत में सहरा में जान दे दी। बू अली सीना ने अपने अजीज दोस्त को सहरा में ही दफन कर दिया और खुद मौजज़ाना तौर पर बच गया। जब महमूद गजनवी को मालूम हुआ कि बू अली सीना मेरे दरबार में हाजिर होने की बजाय रूपोश हो चुका है, तो उसने तमाम शहरों को एक फरमान भिजवाया कि जो भी बू अली सीना की मौजूदगी का सराग लगाएगा बेइंतहा इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। कई साल बू अली सीना शहर शहर करिया करिया छुपता छुपाता घूमता रहा और कारवां सराओं में ठहरे हुए लोगों का इलाज मुआवजा करके रोजी कमाता रहा। बू अली सीना मुख्तलिफ नाम बदल बदल कर कई छोटे हुक्मरानों के पास ठहरता और उनके अहले खाना का इलाज करता, लेकिन सुल्तान के मनहूस साय ने हर जगह उसका पीछा किया और बिलाखिर बू अली सीना को राह फरार इख्तियार करनी पड़ी। दौरे जिला वतनी में मसाइद हालात के बावजूद बू अली सीना ने दर्जनों किताबें लिख डाली। वह मुख्तलिफ शहरों मसलन निसाओ, बावर्द, तूस, शकान, समेस्कान और जारजम वगैरह में होता हुआ शमसुल माली काबूस बिन वसम गिर के दरबार में हाजिर होने के लिए जरजान पहुंचा, लेकिन इसकी आमद से पेशतर फौज ने बगावत करके काबूस की सल्तनत का तख्ता उलट दिया था और खुद काबूस को कैद कर दिया था। बू अली सीना वहां से दहस्तान में आया और यहाँ से सख्त बीमार पड़ गया। जब उसे अफाका हुआ तो उसने जरजान में ही वापस आना मुनासिब समझा। यहाँ उसकी मुलाकात अबू बैद जरजानी से हुई, जिसने इसकी शागिर्दी इख्तियार की। आइंदा 25 बरस तक इस शागिर्द ने मुस्तकिल तौर पर बू अली सीना का साथ दिया और इसके रंजो राहत में बराबर का शरीक रहा। बू अली सीना की जिंदगी की तमाम तख्लीकात को ताहाल हतमी तौर पर शुमार नहीं किया जा सका, ताहम एक अंदाजे के मुताबिक ये 400 से भी ऊपर गर्दानी जाती हैं। उसने न सिर्फ मौसीकी की तारों को छेड़ा बल्कि फारसी शायरी में भी नाम कमाया। इम्तदादे जमाना की वजह से बू अली सीना की अक्सर कुतुब या तो जाय हो गई या बैरूनी हमला आवरों की यलगारों की नजर हो गई। बू अली सीना हमदान सफर के दौरान 18 जून 1037 ईस्वी बामुताबिक 4 रमजान 428 हिजरी को दौरा की इस बीमारी से फौत हुआ, जिसके अक्सर मरीजों को अल्लाह के फजलो करम से बू अली सीना ही के हाथों शिफाए कामला नसीब हुई थी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अबू अली सीना की जिंदगी पर मबनी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी मालूमाती और तारीखी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा।